लाडली बहना योजना प्रति माह 1,000 रुपए महिलाओं को देने वाली योजना और हर साल प्रत्येक महिला को 12,000 रुपए देने वाली योजना। इस योजना के अंतर्गत KYC करवाई जाएगी। साथ ही जिन महिलाओं के बैंक खाता नहीं है उनका एक बचत खाता खुलवाया जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के लिए कौन सा बैंक खाता होना चाहिए, 5 एकड़ भूमि किसके नाम होनी चाहिए या फिर 5 एकड़ से कम भूमि किसके नाम से होनी चाहिए, ताकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिला को 1,000 रुपए मिल सके। साथ ही जिन महिलाओं के पति प्राइवेट नौकरी करते हैं तो क्या उनको भी 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 4 नंबर सवाल है, क्या पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए महीने के और साल के 12,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए यानी कि 1,000 रुपए लेने के लिए आपके पास कौन सा बैंक खाता होना चाहिए और इस लाडली बहना योजना में किन किन महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे और किन किन महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना MP राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए योजना है। इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे जरूरी है समग्र पोर्टल पर KYC करवाना। अगर अभी तक आपने KYC नहीं करवाई है तो समग्र पोर्टल पर जाकर आप KYC अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं या फिर अपने नजदीक जन सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर कैंप में जाकर या फिर आपके घर पर जो KYC करवाने के लिए आएंगे उनके द्वारा भी आप KYC करवा सकते हैं। इस लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म अपने ग्राम पंचायत या फिर वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर सरकार के द्वारा भराए जाएंगे। साल के 12,000 रुपए उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जो विवाहित महिला होगी और जिसकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में होगी, जिसके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक ही होगी और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवार की बहनों को ही इस योजना के अंतर्गत महीने के 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही घर में जीप कार नहीं होने पर ही इस योजना का फायदा दिया जाएगा और घर में कोई आयकर दाता नहीं होने पर ही इस योजना का फायदा दिया जाएगा। साथ ही भूमिहीन परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का फायदा दिया जाएगा। जिन बहनों के पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, उनको भी इस योजना के अंतर्गत फायदा दिया जाएगा यानी कि साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसमें आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। गांव और शहर के वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 मार्च 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा भी दिया जा सकता है। परीक्षण के बाद अंतिम सूची 1 मई 2023 को जारी होगी, जिसमें 1 मई से लेकर 15 मई तक किसी को भी आपत्ति हो, ऐसा लगता हो कि मैं पात्र हूं लेकिन सूची में नाम नहीं है, तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 16 मई से लेकर 30 मई तक आपत्तियों को सही किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई 2023 को जारी की जाएगी और 10 जून से लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आने वाले महीने की हर 10 तारीख को 1,000 रुपए इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बचत खाते में भेजे जाएंगे। अब प्रश्न है कि महिलाओं के पास क्या जीरो बैलेंस का खाता होना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, केवल बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT सर्विस एक्टिव होनी चाहिए। यानी कि जिन बैंक खातों में आधार कार्ड महिलाओं के नहीं जुड़े हुए हैं वो अपने आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वा लें और DBT अनेबल करवा लें, ताकि जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की कोई भी सरकारी योजना के अंतर्गत अगर आपको आर्थिक सहायता दी जाती है तो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा सके। परिवार की जो महिला है जिसके पूरे परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, जिन परिवार के पास ना ही कार है ना ही जीप है और जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, वो अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते में जरूर जुड़वा लें। साथ ही समग्र पोर्टल पर अपनी आधार कार्ड से KYC स्वयं कर लें या फिर अपने नज़दीक किसी भी कैंप में या फिर जन सुविधा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर MP ऑनलाइन पर जाकर अपने समग्र पोर्टल पर आधार से
केवाईसी जरूर करवा लें। ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपसे कोई चार्ज ले रहा है तो हम आपको टोल फ्री नंबर देंगे, वहां पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। केवाईसी के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो समग्र नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास बना हुआ होना चाहिए और समग्र से लिंक मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी ई-केवाईसी की जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाएंगे। और ई-केवाईसी आप अपनी राशन की दुकान या फिर एमपी ऑनलाइन या फिर सीएससी कियोस्क के द्वारा या फिर स्वयं समग्र.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 075527000800 पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और इस लाडली बहना योजना का फायदा लेने के लिए समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कैसे करना है ये भी जानकारी आप ले सकते हैं। एमपी की लाडली बहना योजना में आर्थिक सहायता लेने के लिए ये एक पेज का ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म 25 मार्च 2023 को कैंप पर ही भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि लाडली बहना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वीडियो को देखकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भरकर अपने पास रख सकते हैं। जब भी कैंप लगेगा, शिविर लगेगा, वहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है। ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और जैसे ही आपका लाडली बहना योजना में फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद में आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन आईडी भेजी जाएगी। साथ ही आपको एक प्राप्ति रसीद भी वापस दी जाएगी कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिए जाएंगे। अगर आपसे कोई भी ई-केवाईसी के या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरने के कोई भी पैसे ले या फिर आपको ये लालच दे कि हम आपको हजार रुपए दिला देंगे, आप हमें इतना रुपए दे दीजिए, तो ऐसे दलालों के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। इसके लिए आपको एक शिकायत करना है। शिकायत नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और हम भी आपको बता दें कि 181 ये एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको लाडली बहना योजना का ई-केवाईसी करवाते समय या फिर फॉर्म भरवाने के या फिर लाडली बहना योजना के 1000 रुपए दिलाने के कोई भी दलाल अगर पैसे ले रहा है तो 181 पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और आप में कमेंट करके बताएं इस लाडली बहना योजना में ई-केवाईसी करवाने के लिए या फिर फॉर्म भरवाने के लिए आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अब हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपए महीने के और 12,000 रुपए साल के नहीं दिए जाएंगे, यानी कि वे कौन सी महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना के लिए अपात्र हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दें कि विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत फायदा दिया जाएगा, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच में है, जिनको पेंशन के 1000 रुपए से कम मिल रहे हैं तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत फायदा दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी को 800 रुपए पेंशन मिल रही है तो उनको 200 रुपए लाडली बहना योजना के मिलेंगे, यानी कि हर महिला को 1000 रुपए महीने के दिए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जॉब अलर्ट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिल सके। अब हम आपको बताएं कि लाडली बहना योजना में किस परिवार की महिलाओं को महीने के 1000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, यानी कि अपात्र महिलाएं कौन हैं, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक है, जिनके परिवार में कोई भी एक सदस्य आयकर दाता है तो उनको ऐसे परिवार की महिला को 1000 रुपए महीने के नहीं मिलेंगे। 2 नंबर है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या फिर सुविधा कर्मी के रूप में आयोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे परिवार की महिला अपात्र है, परंतु महान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। 3 नंबर है जो महिला भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपए राशि प्राप्त कर रही है, यानी कि जिन महिला को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं तो उनको नहीं मिलेंगे इस लाडली बहना योजना का फायदा। 4 नंबर है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या फिर भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक है तो भी इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार की महिला को 1000 रुपए और साल के 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे।
5 नंबर है जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या फिर संचालक सदस्य है, तो ऐसे परिवार की महिला अपात्र है। 6 नंबर है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी कि पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर बाकी परिवार की महिला भी अपात्र है, जिनके परिवार के सदस्य के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, तो ऐसे परिवार की महिला इस लाडली बहना योजना में अपात्र है। यानी कि पूरे परिवार में पति, पत्नी, बच्चों के नाम से कृषि भूमि है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत महीने के 1000 रुपये और साल के 12,000 रुपये मिलेंगे। 8 नंबर है जिन परिवार के सदस्यों के नाम से 4 पहिया वाहन है, इसमें ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया है, तो ऐसे परिवार की महिला भी इस लाडली बहना योजना में अपात्र है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज आपको लाडली बहना योजना के बारे में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और ई-केवाईसी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।